हेलो दोस्तों, एक बार आपको फिर से हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ग्राफी विधि का 3.1 का पहले सवाल का दूसरा सवाल लेके आए हैं। आपको पहला सवाल हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप ना भी देखे हो तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गणित निश्चित में कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, गणित हम बताएंगे, आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर बने रहें। तो सवाल यही है, क्वेश्चन हमने लिख रखा है क्योंकि सवाल बड़ा हो जाता है, वीडियो बड़ा बनने की वजह से उसमें अपलोडिंग में दिक्कत आती है क्योंकि उसका लेंथ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा पहले करना पड़ता है। जो बड़े सवाल हैं उसमें बाकी तो हम आपको करते जाते हैं, बताते जाते हैं। हमने लिखा है कि पेंसिल को हमने एक्स मान लिया, कलम को वाई मान लिया। ठीक, तो पहली शर्त में उसने कहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का योग कितना है, 50 रुपये है कीमत। 5 पेंसिल 7 कलम की कीमत कितनी, 50। तो हमने माना था उसके मुताबिक लिख दिया। तो 5 पेंसिल को x माना था और कलम को y माना था। तो 5x + 7y = 50। ठीक, इसी प्रकार दूसरी शर्त में उसने कहा कि 7 पेंसिल, पहले 5 पेंसिलें थी, 7 पेंसिल + 5 कलमें, इनकी कीमत कितनी है, 46 रुपए। तो हमने उसकी पेंसिल को x माना और कलम को y माना था यहाँ पे, तो वही रख दिया। तो बन गया हमारा समीकरण 7x + 5y = 46। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने भाषा को ही रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक, अब हमारा मेन काम है, समीकरण 1 को लेंगे तो हमारा समीकरण 1 है 5x + 7y = 50। क्या है, 50। तो हमें फिर अब क्या करना पड़ेगा, ये दो चर में से किसी एक चर वाली राशि का चर का पक्षांतर करना होगा। तो हमने 7x का क्या किया, पक्षांतर। तो अभी प्लस का 7y का किया पक्षांतर, तो ये प्लस का 7y था। पक्षांतर के बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 7y। और 5 गुणे x है तो गुणे में कोई भी संख्या होती है तो उसका जब पक्षांतर होता है तो वो बटे में जाती है। तो इस प्रकार x = 50 - 7y / 5 प्राप्त हुआ। अब हमारा यहां से अब हमारा दिमाग की संक्रिया शुरू होती है कि अब हमें अपने मन की कोई भी ऐसी संख्या रखना है, y की रखते जितने बार हम y की संख्या बदलेंगे, मान परिवर्तित करेंगे, उतने बार हमारा x की यहाँ वैल्यू परिवर्तित होगी। देखना आप, जैसे हमने पहला ये चार्ट बना रखा है, यदि हमने y का मान पहली बार हमने क्या लिखा, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो 7 गुणे 5 7 × 35, 50 में 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15। और 15 में 5 का भाग चला जाएगा तो बन जाएगा y का मान प्राप्त, x का प्राप्त हो जाएगा 3। इसी प्रकार यदि हम 7 का मान 0 रख देंगे तो 7 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा। तो 50 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। तो 50 में 5 का भाग जाएगा तो 5 × 50, 10 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक बार y का मान हमने 10 लिख दिया तो 10 × 7 = 70, माइनस का 70 है। माइनस के 70 में से 50 प्लस का 50 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। माइनस के बीच में 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौको 20, यानी कि माइनस का 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 4। क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार समीकरण अब हम 2 में करेंगे। समीकरण 2 क्या, 7x + 5y = 46। तो 7x + 5y = 46 का पक्षांतर करेंगे y के पद का, तो 7x = 46 - 5y, क्या बना, 46 - 5y। तो 7 बटे में आ जाएगा तो x बराबर प्राप्त होगा हमें 46 - 5y / 7। अब इसमें भी हमने रखना अपने से। तो हमने यदि पहली बार में हमने लिख दिया -2, क्या लिखा, -2। तो यहाँ 5 गुणे -5 गुणे -2, तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस में जाएगा। 5 दूना 10, यानी कि 46 प्लस का 10, यानी 46 10 56। तो 7 का भाग जाएगा तो 7 × 8 = 56 हो जाएगा। आप कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया है अपने विश्वास अच्छे से करने के लिए। और हमने अगली बार क्या किया, y का मान रख दिया 5। क्या रखा है, 5। यहाँ पे ये देखो y का मान हमने 5 रखा ना, तो 5। तो 5 × 25, तो 46 में 25 जाएगा, 46 में 25 जाएगा तो कितना, 21। कितना बचेगा, 21। 21 में ये 3 7 का भाग देंगे तो 7 × 21 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमने एक बार यहाँ पे y की जगह 12 रख दिया, तो 12 × 5 = 60, माइनस का 60। 46 में माइनस का 60,
जाएगा, यानी प्लस के 46 में माइनस का 60 घटाएंगे, ये घटने की क्रिया होगी, तो 12 पंचे 60 46, यानी कि कितना बचेगा 14 माइनस का, कितना 14, तो 7 का भाग जाएगा तो 7 दूने 14 माइनस का। इस प्रकार से ये सब मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारा काम रह जाता है इनको ग्राफ में प्रदर्शित करने का। तो हमने कल भी आपको ग्राफ बना के बताया था कि इसका जो मूल बिंदु होता है, तो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं ना। आपको याद होगा 9 में भी आपने पढ़ा था, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, और बाएं साइड की सभी संख्या रहती हैं माइनस की। काहे की रहती हैं, माइनस की रहती हैं, अनंत तक, जहां जितनी भी बढ़ाते जाओ आप उतनी बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है। ठीक, इसी प्रकार इस साइड चलेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8, क्योंकि हमें 12 तक की जरूरत है। देखो अधिकतम हमारी संख्या कितनी है, 12 की है। प्लस का 10, प्लस का 11, प्लस का 12, इसी प्रकार। और ये एक्स अक्ष होता है, आपको कल बताया था, ये क्या है, एक्स अच्छा, ठीक, ये क्या है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष में ऊपर की सभी संख्याएं काहे की रहती हैं, ध्यान करो, याद आया, प्लस की, और नीचे की सभी संख्याएं माइनस की। तो हम यहाँ पे जाएंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12। हम 12 तक जाएंगे क्योंकि अधिकतम अंक हमें 12 तक ही चाहिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। माइनस की संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं है इसमें से। तो अब हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पे पहले समीकरण से जो प्राप्त हुए, यानी हमें एक्स अक्ष में कितने अंक चलना है, प्लस में 3 चलना है। प्लस किस साइड होता है, दाएं साइड, तो प्लस में 3 चलना है। वाई अक्ष में प्लस में 5 चलना है। वाई अक्ष का प्लस का कहाँ होता है, ऊपर की हो, तो प्लस के 3 में 1 2 3, और प्लस का 5 कहाँ है, वाई का ये है। तो ऐसा सीधे सीधे यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे हमारा एक निर्देशांक प्राप्त होगा 3 और 5। इसी प्रकार y में हमें 0 चलना है और x अक्ष में 10 चलना है। ये हमारा 10, और y में हमें 0 चलना है, तो हमारा यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और y अक्ष में हमें 10 चलना है और x अक्ष में -4 चलना है। तो -4 कहाँ है, ये है -4। तो -4, तो y में 10 चलना है, यहाँ से ये बनेगा। y क्या हमारा प्लस का है ना, कितना चलना पड़ेगा, ये पटरी का उस जो ग्राफ पेपर होता है उसका, उसमें अच्छा स्पष्ट बनता है। ये तो हम आपको एक अनुमान बता रहे हैं कि ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ हमारा एक निर्देशांक प्राप्त होगा। तो एक हमारा, अब देखो यहाँ से एक सीधा एक ग्राफ बनेगा, आलेख बन जाएगा, ये गया। ठीक, ये किस समीकरण का बना है, उस समीकरण का नाम लिख देंगे। यहाँ पे हमारा 10 में क्या था, 0 और 10 और 0 लिखेंगे, क्योंकि पहले लिखना पड़ता है 10 और 0। यहाँ पे क्या बना था, 3 और 5, और यहाँ पे बना है -4 और 10। ठीक, ये तो समीकरण 1 का ग्राफ बन गया। इसी प्रकार समीकरण 2 का ये दिया है, तो इसका भी बनाएंगे। तो हमें x अक्ष में +8 चलना है, तो +8 ये है, और y अक्ष में हमें -2। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, y अक्ष, ये समीकरण 2 से भी हमें प्राप्त करना है, यही इसी का ग्राफ भी बनाना है। तो y अक्ष में हमें -2 चलना है, तो y अक्ष का -2 ये है। ठीक, और x अक्ष में +8, यानी कि ऐसा बनेगा नीचे की ओर। कहाँ की ओर बनेगा,
नीचे की ओर। तो एक हमारा यहाँ पे निर्देशांक प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें x अक्ष में प्लस का 3 ये है और y अक्ष में प्लस का 5, तो ये ठीक। और इसके बाद हमें माइनस का x अक्ष में माइनस का 2 ये है और यहाँ पे चलना है और y अक्ष में प्लस का 12 यहाँ पे चलना है, ठीक। प्लस का 12, तो अब यहाँ पे हमारे प्लस का इसमें लिखेंगे हम -2 और 12, ये बना। और यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हुआ था, 8 माइनस का 2, और ये यानी कि हमारा एक ग्राफ है इस तरह से बनेगा, ये गया, ठीक। तो इसका ग्राफ की इसका समीकरण क्या था हमारा, 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। और एक हमारा समीकरण इसका था 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, ठीक। अब हमारा उद्देश्य ये है कि जहां पे कटान बिंदु है, ये दोनों समीकरण आलेख आपको कहां पे काट रहे हैं वो देखेंगे। तो ये हमारा देखो यहाँ पे दोनों काट रहे हैं, तो हमें 3 और 5, तो यानी कि x पहले लिखा जाता है, y बाद में, तो यानी कि x का मान क्या होगा 3 और y का मान क्या होगा 5। तो हम लिखेंगे अतः लड़के x को क्या माना था हमने, पेंसिल, अतः पेंसिलों की संख्या क्या होगी, x बराबर पेंसिलों की संख्या x बराबर क्या प्राप्त हुई हमें 3, तथा कलमों की संख्या y बराबर प्राप्त हो जाएगा 5, ठीक। जैसे आपको टेस्ट करना है तो ये टेस्ट भी कर सकते हैं, क्यों देखना है, यहाँ पे पेंसिल हमारे 3 प्राप्त हुई y और कलम कितनी y बराबर 5 प्राप्त हुई, तो यहाँ पे रख के देख लेना, 5 3 15 और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था 5 7 35, 15 35 कितना होता है 50। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, आपको एक जानकारी बता दें, वो यहाँ पे ढोल बज रहा था क्योंकि आज नाग पंचमी है, यहाँ पे ढोल बजाने वाले आते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, निश्चिंत रहिए। आपकी समस्या हमारी समस्या है, केवल आपका एक ही काम है हमारे वीडियो देखना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिन्हें ये ज़रूरत है। जैसे कक्षा 10 के सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो और यूट्यूब पर हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।